हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई विश कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम माहिरा खान का वायरल आउटफिट क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। हालांकि हमने प्रिंटेड फैब्रिक को बहुत ढूंढा अपने लोकल मार्केट में, लेकिन नहीं मिला। तो हमने ऑर्गेन्जा का प्लेन उसी कलर का फैब्रिक ले लिया है और फिर हमने लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक ले लिया है। तो हम अपना मेजरमेंट लेंगे। हमने शोल्डर को 6.5 इंच रखा है, आर्म होल को हमने 8 इंच रखा है और फिर हमने बेस्ट साइज़ को 11 इंच रखा हुआ है, यानी 11 इंच। उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन भी रखेंगे। अब 5 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और फिर 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। और जहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई। और जहाँ पे हमारा फिटिंग कंप्लीट होगा वहाँ पे हम लगाएंगे 11.5 इंच पे निशान। हमारा जो दामन है उसको हमने 12 इंच पे रखा हुआ है। अब हम मेन फैब्रिक ऑर्गेन्जा का ले लेंगे और उसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे, लाइनिंग को बिछाकर उसी साइज़ में। हम लाइनिंग को फुल लगाएंगे, ना कि हाफ़ लगाएंगे। हाफ़ हम लोग पहनते नहीं हैं। अगर आप पहनते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि माहिरा खान का जो वायरल आउटफिट है जो उन्होंने लंदन के इवेंट में पहना था, उसके एक साइड पे राउंड शेप है और उसी पे एम्ब्रॉयडरी वर्क हुई है। तो उसी पैटर्न में हम उसको कट कर लेंगे। उसी तरीके से हम लाइनिंग को कट कर लेंगे। हमने एम्ब्रॉयडरी वाली लेस ले ली है जो कि बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की तरह लग रही है। ये हमने 2 किस्म की लेसों को इस तरीके से लिया, लेकिन हमें एक सजेस्ट हुआ कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो पहली लेस को हमने लगा लिया है। अब हमने दोनों को लाइनिंग के साथ दोनों पल्ले को फिक्स कर दिया है। अब हम लेंगे इसका स्लीव्स जो हमने मोहरी रखी है वो 30 इंच रखी हुई है और ऊपर की तरफ जहाँ पे हमारी जानी होंगी वहाँ पे हमने 8 इंच रखी हुई है। तो नीचे की तरफ हम फोल्ड कर देंगे स्लीव्स को और उसमें हम 9 इंच तक की इलास्टिक ले लेंगे, पतली वाली, और उसके दोनों साइड में पिन इंसर्ट कर लेंगे और फिर उस पिन की हेल्प से हम इलास्टिक को स्लीव्स में इंसर्ट कर लेंगे। अब पिन को निकालने के बाद वहाँ पे हम सिलाई लगाकर उसे सिक्योर कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर सिक्योर कर लेंगे ताकि वो अपनी जगह से हटे नहीं, और इसको हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने जो स्लीव्स में लाइनिंग लगाई थी उस लाइनिंग को हम पहले स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इस पर भी लेस लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो बहुत ही लाइट है, तो वो दिख रहा है। इसकी वजह से हम वहाँ पे लेस से डेकोरेट कर देंगे ताकि वो अच्छा लुक आए। हमने नेक को रेडी कर लिया है। नेक के अंदर हमने इस तरीके से पैच लगाया था जिसमें हम एक लेयर ऑर्गेन्जा और एक लेयर लाइनिंग का यूज़ किया था, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। हालांकि उसे हम बाद में रेडी करेंगे। तो पहले हमने इसका जो नेक था उसे हम मेज़रमेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा 4.5 इंच आया है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। फिर वहाँ पे हमने 9 इंच लिया, यानी कि हमारा दोनों 4.5 इंच आया हुआ है। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमने 4 इंच की ली है और आगे की तरफ 2 इंच बढ़ाते हुए वहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगा देंगे, यानी कि हमने 2 इंच बढ़ाया है और 4 इंच लेते हुए तो हमारा 4 इंच हो जाएगा। और इसी तरीके से हम 1.5 इंच की मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से एक पट्टी और कट करनी है, तो 2 पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसका मेज़रमेंट लेंगे, तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है। आप पहले मेज़रमेंट ले लीजिएगा, जितना आपका आएगा उतना ही आपको कट करके उस पर अपना शेप दे देना है। उसके बाद हमने ऑर्गेन्जा की भी सेम पट्टी कट कर ली है। हमारा मेन जो टास्क है ना वो यही नेक बनाने में है, उसका कॉलर बनाने में, और सब तो बिल्कुल आसान है। तो हमने एक पट्टी पे ऑर्गेन्जा को अटैच कर दिया है, इसलिए क्योंकि ऑर्गेन्जा के हमने पहले एक नेक बनाकर उसे हमने रिमूव किया, क्योंकि उस पर हमने एक लाइनिंग अटैच की थी, जिसकी वजह से ऑर्गेन्जा के तरफ से जितने भी फोल्डिंग थी, मार्जिन था, वो सब दिखाई दे रहा था। तो हमने एक पट्टी में लेस को अटैच कर दिया। अब इन दोनों को रखते हुए और लेस का मार्जिन जिस तरफ से हमने लेस लगाया था उसकी सिलाई देखते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब प्रेस की मदद से हमने इसको अच्छे से बिठा लिया है, लेकिन जिस तरफ हमने सिलाई नहीं लगाई थी, यानी कि जो हमारा लाइनिंग था अकेले, वो थोड़ा लूज़ था, उसको हमने टाइट करने के लिए एक स्टिच लगा लिया है। अब हमने जो सिंपल सी लाइनिंग थी उसे पहले, यानी कि उल्टी साइड को पहले हम अटैच करेंगे अपने कुर्ते में, और ये हमने कुर्ते को राइट साइड रखा हुआ है और इस तरीके से हम उसको अटैच करेंगे।
तो यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट देखिए कि हमने जब आप मेज़रमेंट अच्छा लेंगे ना तो आपका कॉलर भी अच्छे से बनेगा। और इसका मेज़रमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और बिना मेज़रमेंट के आप लेस को अगर लगा देंगे तो आप उसे खोल कर फिर से बिठाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप मेरे मेज़रमेंट को लेते हुए आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये कॉलर इसमें इस वीडियो में नहीं समझ में आई है तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो और बनाकर आपको अच्छे से समझा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। ये बड़ा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मुझे बनाने में, लेकिन मैंने उसे बना लिया है। हालांकि मैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से हमने शोल्डर पे, हालांकि हमने पहले नहीं बताया, जो हमारा पीछे का फैब्रिक था यानी कि बैक पार्ट था, उसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। एक्स्ट्रा लेने के बाद हमने जो दोनों तरफ हाफ इंच आकर वो बराबर हो चुका है, जिसकी वजह से कॉलर का लुक अच्छा आएगा। तो अब हमने पट्टी जो हमने बीच में लगाई थी उसे रिमूव कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे हमारी मार्जिन दिख रही थी। तो हमने इसमें भी डबल लाइनिंग लगाते हुए लगा लिया है। हमने स्लीव्स भी लगा ली है। अब नीचे की तरफ हम अपने दामन को एक साइड एक फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे, और फिर डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे, प्रेस करके उसे तुरपाई करेंगे। तो हमने 1 फोल्ड कर दिया है। आगे की तरफ हमने डबल फोल्ड किया है, वो भी राइट साइड पे मोड़ते हुए, और फिर हम इस तरीके से अपनी लेस को रखते हुए इस पर स्टिच करेंगे। तो लेस को हम पहले किनारी से स्टिच करेंगे, और जो इसका कटवर्क एरिया है वो हम थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे, जिससे उसका लुक थोड़ा और अच्छा इन्हेंस होके आए। तो इस तरीके से हमने लगा लिया। जो बढ़ा हुआ पार्ट था यानी कि आगे तरफ नुकीले पार्ट थे, उसे भी हमने लगा लिया है, पीछे की तरफ भी हमने लगा लिया है। अब बचा हमारा यहाँ पे नेक पे स्टोन को लगाने का। तो पहले हमने फेविक्रिल को लगाकर उसके बाद फिर हमने एक पेन की मदद से इस तरीके से लगाना स्टार्ट किया। हालांकि पेन से भी लग नहीं रहा था, फिर हमने हाथ से ही पूरा कंप्लीट किया। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं हमने इसका जो दामन था उसको हमने तुरपाई करके फिनिश कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, लाइक करना और सब्सक्राइब भी, और हमारे चैनल पे विजिट करके ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही ट्रेंडिंग और ख़ास वीडियोस लाते रहेंगे। हम बहुत ही आसानी से आपको वीडियोस में बताते हैं। हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।